नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम 10 नवंबर 2021 के लिए कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है सर, बाइकआउट चाइनीज प्रोडक्ट मेड इन चाइना प्रोडक्ट को न खरीदें और आसपास के लोगों में भी ये अवेयरनेस फैलाएं कि मेड इन चाइना प्रोडक्ट न खरीदा जाए। तो आइए इसी के साथ वीडियो शुरू करते हैं। अमेरिकी राज्य जॉर्जिया ने किस भारतीय भाषा को राज्योत्सव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? मलयालम, तेलुगु, तमिल या कन्नड़? देखो सर, अमेरिका का एक राज्य है जॉर्जिया, और ये पहला ऐसा राज्य है अमेरिका का जो किसी भारतीय भाषा का राज्योत्सव दिवस मनाएगा। ओके, तो वो भाषा कौन सी होगी? वो भाषा होगी कन्नड़, यानी कि कन्नड़ भाषा का राज्योत्सव दिवस मनाएगा जॉर्जिया। ओके, यूएसए की एक कैपिटल है, एक राज्य स्टेट है जॉर्जिया। ठीक है, देखो सर, कन्नड़ भाषा बोली कहाँ जाती है? कन्नड़ भाषा बेसिकली बोली जाती है कर्नाटक में। कहाँ बोली जाती है सर? कर्नाटक में। ओके, कर्नाटक के अभी सीएम कौन है? कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई। बसवराज बोम्मई। और यहाँ के गवर्नर यानी राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत। थावरचंद गहलोत। तो सर बात हो रही है कर्नाटक की, तो कर्नाटक के कुछ एक नेशनल पार्क है, चार पांच ही हैं जो बेसिकली पूछे जाते हैं। जैसे पूछा जाता है आंसी नेशनल पार्क। आंसी नेशनल पार्क ये कहाँ है? ये है कर्नाटक में। फिर बनरगट्टा। बनरगट्टा भी है आपका कर्नाटका में। बांदीपुर है कर्नाटका में। बांदीपुरा को कंफ्यूज नहीं करना, जम्मू कश्मीर में एक जगह है ना बांदीपुरा, वो वहां की डिस्ट्रिक्ट है जम्मू कश्मीर की। ये है बांदीपुरा, बांदीपुर नेशनल पार्क। ये नेशनल पार्क की बात हो तो कहाँ है? कर्नाटक। बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट है कहाँ पे? जम्मू कश्मीर। वो उससे कंफ्यूज नहीं करना। ओके, एक है नागरहोले, एक है कुतुरमुले, मुखायामुले। ओके, ये 5 नेशनल पार्क पूछा जाता है कर्नाटका के। ठीक है, अगर इसी के साथ हम देखें तो कर्नाटका ने योजनाएं शुरू करी है। एक योजना शुरू किया, आरोग्य नंदन योजना। आरोग्य नंदन योजना ये भी है कर्नाटका की। ओके, आरोग्य कवच भी यहीं की है, आरोग्य कवच। ठीक है, इन्होंने एक पोर्टल भी शुरू करा है, नाम है आकांक्षा पोर्टल। पूछ सकता है सर आकांक्षा पोर्टल किस गवर्नमेंट ने शुरू करा है? तो कर्नाटका के गवर्नमेंट ने। ओके, साथ ही साथ यहाँ आप देखो स्पाइस पार्क भी बन रहा है, मसालों का पार्क। ठीक है, ये कहाँ बन रहा है? चिकमंगलुरु में। ओके, साथ ही साथ कर्नाटका पहला ऐसा स्टेट है भारत का पहला ऐसा स्टेट है जो अपने यहाँ ट्रांसजेंडर को आरक्षण देगा सरकारी नौकरियों में। ट्रांसजेंडर यानी कि जो किन्नर समुदाय है उसको आरक्षण दे रहा है अपने यहाँ की नौकरियों में, सरकारी नौकरियों में। ओके, ये पहला स्टेट है भारत का। कौन सा? कर्नाटका। देखो, इसके साथ ही हमने पहले वीडियो में डिस्कस करा है, एक साइट है, पत्थरों की साइट है सर, मेगालिथिक साइट ऑफ हायर बंगाल। हायर बंगाल, बंगाल से कंफ्यूज नहीं करना सर, ये कर्नाटका की साइट है। ठीक है, ये कर्नाटका की साइट है जिसे यूनेस्को की संभावित सूची में रखा गया है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट की, यानी विश्व धरोहर की। ओके, इतनी बात है सर कर्नाटका के बारे में। अगला, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल या बिहार? तो अभी जो भू अधिकार योजना है ये शुरू हुई है मध्य प्रदेश में। इसके तहत क्या होगा ना, फ्री प्लॉट दिए जाएंगे। फ्री प्लॉट दिए जाएंगे, इसके लिए कुछ कंडीशंस है, जैसे जिस परिवार को ये फ्री प्लॉट दिया जाएगा वहां पे एक जोड़ा होना चाहिए, यानी पति पत्नी होने चाहिए, उनके बच्चे जो है वो अनमैरिड होने चाहिए। ऑब्वियसली इसमें इनकम की भी लिमिट है, तो इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, हमें बस इतने से मतलब है कि भू अधिकार योजना, जो मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना है, ये किस राज्य ने शुरू करा है? ये शुरू करा है मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने। ओके, अगर मध्य प्रदेश को देखें तो इससे पहले ही यहाँ पे मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना शुरू हुई थी, इसको भी हमने कवर किया था, मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार के द्वार योजना। ओके, और यहाँ पे जो आर्थिक उन्नयन है उसके लिए एक प्रोग्राम शुरू हुआ था, देवारण्य योजना। ये बेसिकली हुआ था आर्थिक उन्नयन के लिए, यहाँ के लोगों के आर्थिक उन्नयन के लिए।
ओके। मध्य प्रदेश का एक चावल है सर, चिन्नौर, चिन्नौर चावल, चिन्नौर राइस, इसे मिला है जीआई टैग यानी भौगोलिक संकेत। ओके। मध्य प्रदेश में एक अभियान शुरू हुआ था, पंख अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत। ओके, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत पंख अभियान की शुरुआत हुई थी। मध्य प्रदेश के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, यहाँ के भेड़ा घाट, लमेड़ा घाट, भेड़ा घाट, लमेटा घाट, लमेड़ा घाट या लमेटा घाट, इसको यूनेस्को की संभावित सूची में जगह मिला है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में की। ओके, यूनेस्को। अच्छा, मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है? वो हैं मंगू भाई पटेल, मंगू भाई पटेल, और मुख्यमंत्री हैं यहाँ के शिवराज सिंह चौहान, शिवराज सिंह चौहान। ओके, नेक्स्ट। हाल ही में किस संगठन ने भारत सरकार के राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम का समर्थन करने के लिए $250 मिलियन के ऋण को मंजूरी दे दी है? एशियाई विकास बैंक, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, या इनमें से कोई नहीं? तो देखो सर, ये जो राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम है, यानी कि NICDP इसको बोलते हो, NICDP यानी क्या होता है? नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम, नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसके लिए जो लोन दे रहा है वो दे रहा है एशियाई विकास बैंक। ओके, ये टोटल लोन जो है ये $500 मिलियन का है। इसे दो टुकड़ों में दिया जा रहा है, $250 मिलियन और $250 मिलियन के दो टुकड़ों में दिया जा रहा है। ओके, टोटल लोन जो है ये $500 मिलियन का है। इसके तहत क्या होगा? 11 औद्योगिक कॉरिडोर यानी औद्योगिक गलियारे, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाए जाएंगे, औद्योगिक गलियारे बनाए जाएंगे 17 राज्यों में। ओके, अब आप बोलोगे सर 11 औद्योगिक गलियारे 17 राज्यों में, तो ऐसे गलियारे होंगे जो एक से अधिक राज्यों में भी जाएंगे, तो इसलिए 17 राज्यों में टोटल 11 औद्योगिक गलियारे बनाए जाएंगे। देखो, लोन वाले अगर क्वेश्चन आते हैं तो भारत को मैक्सिमम यानी सबसे ज्यादा लोन देता है वो देता है एशियाई विकास बैंक या विश्व बैंक। अगर आपको रिस्क लेना है, आपको लग रहा है कि नहीं रिस्क लेना है, तो आप 50 इन दोनों में से किसी एक पे टिक करके 50% चांस से आपका क्वेश्चन हमेशा सही होगा। ओके, अगर आपको रिस्क लेना है तो एशियाई विकास बैंक या विश्व बैंक के मामले में रिस्क ले सकते हो। ठीक है, बात करो एशियाई बैंक की, तो अभी एशियाई बैंक ने तमिलनाडु को भी लोन दिया है। तमिलनाडु को कितने का लोन दिया है? ये दिया है $150 मिलियन का। किसके लिए? हाउसिंग प्रोजेक्ट जो है उसके लिए, यानी कि जो शहरों में गरीब लोग हैं उनके हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए तमिलनाडु को $150 मिलियन का लोन मिला है। अभी देखो कि झारखंड को मिला है $112 मिलियन का लोन यहाँ की वाटर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए। महाराष्ट्र को 2 लोन मिला है सर यहाँ पे एशियाई विकास बैंक से। एक मिला है $100 मिलियन का जो कि एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए, और एक मिला है $300 मिलियन का ग्रामीण कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। ओके, ग्रामीण कनेक्टिविटी जो रोड वगैरह है उनको मजबूत करने के लिए। ठीक है, तो इतनी बातें ध्यान रखना। नेक्स्ट, हाल ही में निम्नलिखित में से किस संस्थान ने भारत के लिए स्वदेशी मैकेनाइज्ड स्क्वेजिंग सिस्टम विकसित किया है? भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, IIT दिल्ली, IIT कानपुर या CMERI? बताते हैं सर CMERI क्या है। ओके, देखो पहले समझो मैकेनाइज्ड स्क्वेजिंग क्या, स्क्वेजिंग किसको बोलते हो सर? मैकेनाइज्ड स्क्वेजिंग पहले भारत में चलती थी ना, मैनुअल, अभी भी चलता है मैनुअल स्क्वेजिंग। ये बोलते हो जैसे गटर वगैरह नाली वगैरह जाम हो जाता है ना, तो उसको सफाई करने के लिए अभी हमारे यहाँ शुरू से है कि दलित भाइयों का शोषण हुआ है, आज भी होता है। गटर वगैरह जाम हो गया तो दलित भाई उतर के उसको साफ करते हैं और सारी चीजें होती हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको बैन कर रखा है, लेकिन फिर भी होता है अपने यहाँ ये सारी चीजें। ओके, तो अब ये मैनुअल नहीं होके मैकेनाइज्ड हो जाएगा, यानी अब ये मशीनों से होगा। अब ये मैनुअल नहीं होके अब ये मशीनों से होगा, अब ये मैनुअल चीजें खत्म हो जाएंगी। तो इसके लिए स्वदेशी मैकेनाइज्ड स्क्वेजिंग, वही जो जाम होता है उसी जाम की जो सफाई होती है उसी को बोलते हैं स्क्वेजिंग, यानी मैकेनाइज्ड स्क्वेजिंग, यानी जो स्क्वेजिंग यानी कि जो मशीनों से होगा, इस यही विकसित करा है। किसने विकसित करा है सर? CMERI ने। CMERI क्या है? CMERI इंस्टीट्यूट है, सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ओके, लिख देता हूं सर, सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये शुरू करा है सर CMERI दुर्गापुर ने। ये दुर्गापुर में है, दुर्गापुर पड़ता है बंगाल में।
बंगाल में। ओके, देखो ये CMERI जो है ना, ये और पहले भी न्यूज में रह चुका है 2 कारणों से। पहला, ये CMERI में दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री बना है, सोलर ट्री बना है दुनिया का सबसे बड़ा। ओके, दूसरा, इसने सोलर DC कुकिंग टेक्नोलॉजी की शुरुआत करी है, सोलर DC कुकिंग टेक्नोलॉजी की इसने शुरुआत करी है। ओके, तो इन 2 कारणों से पहले भी न्यूज में रहा है। ओके, नेक्स्ट, हाल ही में किस संगठन के साथ भारतीय वायुसेना की टीम ने सुखोई 30 लड़ाकू जेट से देश के पहले स्वदेशी रूप से विकसित लंबी दूरी के बम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? DRDO, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इसरो या भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड? देखो सर, ये जो सुखोई 30 से स्वदेशी रूप से विकसित लंबी दूरी यानी लॉन्ग रेंज, इसको LR बोलते हो, LR यानी लॉन्ग रेंज, ये जो लॉन्ग रेंज बम है, ठीक है, ये विकसित करा है DRDO ने। ओके, अच्छा, DRDO की किस लेबोरेटरी में हुआ है? तो ये हुआ है DRDO की RCI यानी रिसर्च सेंटर इमारत, रिसर्च सेंटर इमारत में, कि लेबोरेटरी का नाम है, बोलते इसको RCI, RCI ने इसको बनाया है। ओके, किसकी उससे? DRDO। ठीक है, लॉन्ग रेंज मिसाइल है ये, लॉन्ग रेंज बम है, लॉन्ग रेंज LR रेंज, यानी कि इसकी दूरी लगभग कितनी है, मारक क्षमता 100 किलोमीटर तक है, और ये 1000 किलोग्राम तक का पेलोड ले सकता है, यानी जो इसमें विस्फोटक भरा जा सकता है वो 1000 किलोग्राम तक का भरा जा सकता है। ओके, देखो जो DRDO कोई भी काम करता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके एग्जामिनेशन के लिए। ओके, तो DRDO के जितने भी अपडेट होंगे उसको आप देखते चलना। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया? अभी तो सुखोई 30 से छोड़ा गया, चेक किया गया है, परीक्षण किया गया है। इसके बाद से किसी भी लड़ाकू विमान से परीक्षण हो सकता है इसकी लॉन्चिंग। ओके, अभी अगर DRDO की बात करोगे तो अभी DRDO ने एक हिट दिया था जिसका नाम रखा था इन्होंने अभ्यास। ओके, हिट क्या है? हिट है हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट, हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट। ओके, DRDO देखोगे तो एक काम और करता है, एक डेयर टू ड्रीम प्रतियोगिता कराता है, डेयर टू ड्रीम। ओके, ये प्रतियोगिता होती है हर साल 15 अक्टूबर को, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जन्मदिन के दिन। ओके, ये भी DRDO ही कराता है। ठीक है, ये तीसरी बारी हुई है, 3rd टाइम से इस साल हुआ है, 3rd। ओके, फिर देखोगे तो DRDO में अभी निर्भय मिसाइल का भी सफल परीक्षण हुआ है। ये क्रूज मिसाइल है सर, क्रूज। ठीक है, 1000 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता है। ओके, और बाकी अग्नि सीरीज अभी अग्नि 5 का भी हुआ है, 5000 किलोमीटर मारक क्षमता है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। फिर अग्नि P लॉन्च करा इन्होंने, अग्नि प्राइम 1000 से 2000 किलोमीटर मारक क्षमता है। फिर आकाश करा है, आकाश प्राइम करा है। तो वो सारी चीजें हमने पीछे वाले वीडियो में, कल के वीडियो में कवर करा है, आप उसको देख सकते हो। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा सर्वश्रेष्ठ यात्री सेवाओं और संतुष्टि के साथ मेट्रो रेल का पुरस्कार मिला है? कोलकाता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, चेन्नई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन या मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन? मतलब ये कौन सी मेट्रो है जिसे सर्वश्रेष्ठ यात्री सेवा और यात्री संतुष्टि के लिए जो पुरस्कार है वो दिया गया है? ठीक है, तो ये पुरस्कार मिला है DMRC को। DMRC यानी क्या चीज? दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन को मिला है सर्वश्रेष्ठ यात्री सेवा के लिए और यात्री संतुष्टि के लिए पुरस्कार। ओके, मिला है DMRC को। ये कौन चलाता है? ये चलाती है आवास और शहरी मंत्रालय, DMRC को। ओके, भारत का पहला मेट्रो कौन सा है? यह है कोलकाता मेट्रो, और दूसरा है दिल्ली मेट्रो। दिल्ली मेट्रो की बात करें तो 2002 में शुरू हुआ था। ओके, नेक्स्ट, एशिया वन द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए ब्लैक स्वान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? रेणुका सचदेवा, पूजा शर्मा, सोनाली अग्रवाल या रेणु गुप्ता? तो देखो सर, इस बार एशिया वन का जो ब्लैक स्वान पुरस्कार मिला है वो मिला है रेणु गुप्ता को। बेसिकली एक रियल एस्टेट कंपनी की मालकिन है, दुबई बेस्ड कंपनी है सर। कंपनी का नाम है रेड वेलवेट रॉक ग्लोबल, ये इनकी कंपनी है, इसकी मालकिन है सर, दुबई बेस्ड कंपनी है रियल एस्टेट की। इनको मिला है ब्लैक स्वान पुरस्कार, नाम है रेणु गुप्ता।
ओके नेक्स्ट, मणिपुर उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रामलिंगम सुधाकर को निम्नलिखित में से किस निकाय का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, नेशनल हरित अधिकरण, राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण या भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड। तो अभी रामलिंगम सुधाकर को एनसीएलटी यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। एनसीएलटी बेसिकली जो कंपनियां काम नहीं सही से कर रही हैं, जो दिवालिया हो गई हैं, उससे रिलेटेड मामलों को देखता है। ओके, तो अभी इसका अध्यक्ष बनाया गया है रामलिंगम सुधाकर को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? हरियाणा, मध्य प्रदेश, झारखंड या उड़ीसा? तो देखो सर, ये जो मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना है, ये शुरू करा हरियाणा गवर्नमेंट ने। बेसिकली देखो कई जगह दिख रहा है कि ये नई योजना है। ये नई योजना नहीं है, 2019 की योजना है। इसी में कुछ चेंज किया गया है, कुछ बदलाव किया गया है। तो कई जगह दिख रहा है कि नई योजना है, तो ये नई योजना नहीं है। बेसिकली ये 2019 की योजना है, इसी में कुछ चेंजमेंट करा गया है। ठीक है, तो ये शुरू करा है हरियाणा के गवर्नमेंट ने। ओके, इसके तहत क्या होगा, जो छोटे व्यापारी होंगे, जो सीमांत व्यापारी होंगे, जो छोटे व्यापारी होते हैं, जिसको सीमांत व्यापारी या मध्यम व्यापारी मतलब छोटे व्यापारी बेसिकली कह सकते हो, उनको अगर प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, कोई प्राकृतिक आपदा आती है, तो उसके खिलाफ ये करा सकते हैं अपना बीमा। ठीक है, अपना बीमा करा सकते हैं इस योजना के तहत। इसे 5 से लेके 25 लाख रुपए तक का बीमा होगा। बेसिकली जितने का बीमा कराएंगे वैसा आपको प्रीमियम इसमें भरना पड़ेगा। ऐसा नहीं है गवर्नमेंट इसका प्रीमियम भर रही है, प्रीमियम व्यापारी को ही भरना होगा जितने का वो बीमा कराएंगे। ओके, तो ये शुरू करा है व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना हरियाणा सरकार ने। ओके, यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। नेक्स्ट, हाल ही में कुमाऊं क्यूरा ऑयल को एक भौगोलिक संकेत टैग प्राप्त हुआ है। यह निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? मणिपुर, असम, मध्य प्रदेश या फिर उत्तराखंड? तो जैसे कुमाऊं से क्लियर है, यह कहां से है? उत्तराखंड से संबंधित, यानी कि उत्तराखंड के कुमाऊं क्यूरा ऑयल को जो मिला है वो मिला है क्या चीज? जीआई टैग। क्या मिला है इसको? जीआई टैग। ओके, बेसिकली जो कुमाऊं क्यूरा है, इसके बीज से जो तेल बनाया जाता है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। ठीक है, तो इसको मिला है जीआई टैग। ये ऐसे पिथौरागढ़, नैनीताल वगैरह कई जगह मिलता है, लेकिन कुमाऊं का जो है वो बेस्ट क्वालिटी का है, इसलिए इस यहाँ के मिला है, यहाँ के क्यूरा ऑयल को मिला है जीआई टैग। ओके, देखो सर, जो क्यूरा का पेड़ होता है ना, इसको बोलते हैं इंडियन बटर ट्री। इंडियन बटर ट्री। ओके, तो ये है उत्तराखंड। उत्तराखंड में अभी एक योजना भी शुरू है, घसियारी कल्याण योजना। कल के वीडियो में डिस्कस करा है सर, ये क्या है आप जाके देख सकते हो, घसियारी कल्याण योजना। ओके, नेक्स्ट, काठमांडू डायलेमा पुस्तक के लेखक कौन है? रवीश कुमार, आशीष धवन, रजनीश कुमार या रंजीत रॉय? तो काठमांडू डायलेमा पुस्तक लिखा है रंजीत रॉय ने। ओके, डायलेमा मतलब होता है असमंजस। ओके, तो ये बेसिकली एक किताब बताती है कि भारत और नेपाल दोस्त क्यों नहीं बन पाते, तो उसमें कुछ ना कुछ असमंजस की स्थिति आ जाती है। ओके, तो यही सब है इस किताब में। किताब को किसने लिखा है? रंजीत रॉय ने। अगला, कौन सा देश टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए हर घर दस्तक अभियान शुरू करने के लिए तैयार है? सिंगापुर, चीन, जापान या भारत? तो हर घर दस्तक ये अभियान देने के लिए शुरू हुआ है, तैयार नहीं है, शुरू हो गया है भारत में। ओके, दस्तक मतलब होता है नॉक करना। ओके, जिस किसी के दरवाजे को आप नॉक करते हो ना, वो बोलता है दस्तक। ठीक है, इसको इंग्लिश में भी ध्यान रखना सर, पूछेगा नॉक एवरी डोर कैंपेन किस देश में शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ है भारत में। ओके, देखो बेसिकली क्या हुआ है, जो कोविड का टीकाकरण है ये कुछ राज्यों में बहुत स्लो हो गया है। ठीक है, तो उसी को सही करने के लिए, उसी को स्पीड बढ़ाने के लिए, लोगों में जागरूकता लाने के लिए ये शुरू हुआ है नॉक एवरी डोर कार्यक्रम। जैसे मान लो यूपी स्लो हुआ है, यूपी में, बिहार में, झारखंड में, ओके, वेस्ट बंगाल में। ठीक है, अगर हम बिहार का एग्जाम्पल लेके चले, अगर पूरा लेके चलो, तो गवर्नमेंट के हिसाब से अभी तक जो पहला डोज है वो 77% लोगों को लग जाना चाहिए था, और जो सेकेंड डोज है वो 33% लोगों को लग जाना चाहिए था। लेकिन अगर बिहार का एग्जाम्पल लेके चलोगे तो बिहार में जो फर्स्ट डोज है
वो 39% लोगों को लगा है, और जो सेकेंड डोज है वो सिर्फ 13% लोगों को लगा है। ठीक है, तो इतना स्लो यहाँ टीकाकरण है। तो इसी को बढ़ावा देने के लिए ये हमारी केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसको शुरू करा है, हर घर दस्तक यानी नॉक एवरी डोर प्रोग्राम कैंपेन। ओके, अगला, निम्नलिखित में से किस राज्य ने राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान या तमिलनाडु? तो देखो सर, ये जो राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक होता है ये बोलते हैं स्टेट एनर्जी इफिशियंसी इंडेक्स, स्टेट एनर्जी इफिशियंसी इंडेक्स 2020। ठीक है, तो इसमें शीर्ष स्थान प्राप्त करा है ऊर्जा दक्षता सूचकांक ने, वो करा है कर्नाटक। ठीक है, दूसरे स्थान पे रहा राजस्थान और तीसरे स्थान पे रहा हरियाणा। ठीक है, कर्नाटक को मिले टोटल 70 मार्क्स 100 में से, और राजस्थान रहा 61 और हरियाणा रहा 59.5 59.5 टोटल 100 में से। ओके, ये नंबर इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बस पहला स्थान ध्यान रखना किसको मिला है, कर्नाटक को। ओके, ये इंडेक्स लाता कौन है? ये लाता है मिनिस्ट्री ऑफ पावर, यानी बिजली मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर में आती है। ठीक है, ये इंडेक्स देखो, ये इंडेक्स जो राज्य इसमें पहले स्थान पे होता है उसको बोलते हैं फ्रंट रनर कैटेगरी, फ्रंट रनर कैटेगरी। ओके, जो ये रिपोर्ट बनाते हैं बिजली मंत्रालय के अंतर्गत ही आते हैं, दो वो रिपोर्ट बनाते हैं, एक बनाता है बीईई और एक होता है EEE। ओके, बीईई यानी कि ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी और EEE यानी अलायंस ऑफ एन एनर्जी इफिशियंट इकोनॉमी। ये दोनों मिलकर इस रिपोर्ट को बनाते हैं, और इसमें कर्नाटक टॉप पे रहा, राजस्थान दूसरे नंबर पे और हरियाणा रहा तीसरे नंबर पे। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, तो साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। जय हिंद।